श्री विद्याय नमः। सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा बृहस्पति का वक्री काल? ये 4 महीने, ये 118 दिन क्या कुछ है आपके लिए? बृहस्पति का वक्री काल में आपको किन चीज़ों से फायदा हो सकता है, कौन सी सावधानी आपको रखनी है, इन्हीं सभी विषयों को लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं वैदिक ज्योतिष आचार्य पंडित शिवम शर्मा आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ आज के इस कार्यक्रम में। मैं सिंह राशि वालों को बताना चाहता हूँ कि जो बृहस्पति महाराज है आपके भाग्य भाव में वक्री होने जा रहे हैं। यहाँ पर ये आपके 5 भावों को मुख्य रूप से प्रभावित करेंगे, आपके भाग्य को और आपके अष्टम भाव यानी मुक्ति के भाव को, क्योंकि जो ग्रह वक्री होता है उससे एक भाव पीछे का भी फल करता है। वहीं आपकी राशि को प्रभावित करेंगे, आपके मेहनत को प्रभावित करेंगे और आपके लव रिलेशन, विद्या, स्टूडेंट, छात्रों को, संतानों को प्रभावित करने वाले हैं। अब कुल मिलाकर के होने क्या वाला है इसी के ऊपर बात करते हैं। मित्रों, बृहस्पति के 9वें भाव में वक्री होते ही सबसे पहले तो हम ये आपको बताते हैं जब अष्टम भाव का फल करेंगे। अष्टम भाव मित्रों इसको बोला जाता है मृत्यु का भाव, परंतु मृत्यु नाम सुनकर के घबराने की जरूरत नहीं है। कुंडली के भाव का नाम स्पेसिफाई कर दिया गया है, परंतु उस एक भाव से कई सारी चीजें देखी जाती है। अष्टम भाव जिसको मृत्यु बोलते हैं उसी मृत्यु को बोलते हैं मुक्ति। जब अष्टम भाव का फल बृहस्पति महाराज करेंगे तो मुक्ति प्रदान करें किन चीजों से? जो बेकार की परेशानियां आपके साथ में चल रही हैं, बेकार की विपरीत स्थितियां आपके साथ में बनी हुई है, जो आपके रुके हुए काम थे, जो काम बेकार हो चुके थे, जिन कामों में पैसा लगा लगा करके आप थक गए थे, जिन कामों ने आपकी जिंदगी को दूभर कर दिया था, उन सभी परिस्थितियों से, विपरीत परिस्थितियों से, खराब परिस्थितियों से बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति आपको यहाँ निकालने के लिए आए। सबसे पहली बात, आपने कई बार महसूस की होगी ये चीज, ऐसी अवस्थाओं में हम फंस जाते हैं, निकलना भी चाहते हैं, निकल भी नहीं पाते और नुकसान पर नुकसान हो रहा है। मन क्या कह रहा है कि नहीं ये कार्य सही हो जाएगा, ये कार्य ठीक हो जाएगा, परंतु नुकसान की तरफ ही है। तो उस परिस्थिति से, उस नुकसान से, बेकार की चीजों से यहाँ देवगुरु बृहस्पति आपको निकाल देंगे, पहला फायदा। दूसरा है कि जो आपके रुके हुए काम थे, जो आपके आने वाले बेनिफिट्स आपको लेकर के आने वाले थे, वे काम बिल्कुल बीच में पॉज हो गए थे, वे काम बनने शुरू हो जाएंगे, चलने शुरू हो जाएंगे। अब यहीं पर देखा जाए तो क्योंकि 9वें भाव में बृहस्पति वक्री हैं, तो यहाँ पर क्या है, जिन लोगों के पिता का स्वास्थ्य खराब था उनके पिता के स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू होगा। अब पिता के साथ में यदि संबंध विच्छेद हो रहे थे तो संबंध भी मधुर होंगे। जो लोग पिता के साथ में व्यवसाय कर रहे हैं उनके व्यवसाय में भी लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा और पिता के सहयोग और सपोर्ट से किसी नए व्यापारों को, नए व्यवसाय को प्रारंभ करने के भी योग बन रहे हैं। इसके अलावा थोड़ा सा पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। पिताजी के शोल्डर्स में बैक पेन या थकान उनको थोड़ी हो सकती है, इसका विशेष रूप से आप ध्यान रखें। बाकी एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको लाइफ में दिखावा समझ में आ जाएगा, दिखावे से कितना नुकसान हुआ है वह भी समझ में आ जाएगा। वास्तविकता जीना चाहेंगे, वास्तविकता जिएंगे। इससे फायदा आपको ये होगा कि जितना भी फिजूल खर्च जो दिखावे के चक्कर में लगा है, जो औरों को दिखाने के चक्कर में खुद को लॉस में डाल लिया, उस परिस्थिति से बाहर निकल लेंगे। लाइफ में जो दिखावा खत्म होगा, इसके साथ साथ ओवर थिंकिंग भी खत्म हो जाएगी। ओवर थिंकिंग की वजह से आपने एक नुकसान किया है कि एंजाइटी में घुस गए, चिंता में घुस गए, डिप्रेशन में घुस गए। उस डिप्रेशन के माहौल से यहाँ निकल जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति यहाँ की वक्री अवस्था ये देखिए आपको कितना प्रभाव दे रही है। एंजाइटी दूर करने में आप पूरी तरह से सक्षम रहेंगे। आपको केवल और केवल ओवर थिंकिंग में नहीं घुसना है, एकांत में नहीं रहना है, खाली नहीं बैठना है। सबसे बड़ी बात, आप थोड़ा सा बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपकी राशि पर है, क्योंकि वक्र दृष्टि होने पर आप अपने ही स्वास्थ्य सवालों में, जो आपके ही सवाल हैं, उलझे हुए रह सकते हैं। उन सवालों का जो जवाब है अपने आप से प्राप्त करना चाहते हैं। कैसे? ऐसा क्यों हुआ, ऐसा मैंने क्या किया, ऐसा मुझे क्या करना चाहिए, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं इनमें आप उलझे रह सकते हैं। अब आप उनका उत्तर जानने का प्रयास करेंगे और आप काफ़ी हद तक सफल हो जाएंगे, परंतु थोड़ा सा ये चीज़ें बनी हुई रहेंगी। अब यहाँ क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव आपकी राशि पर है तो मैच्योरिटी भी अब आपको आनी शुरू हो जाएगी, ज्ञान आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा, कार्य करने की का जो तरीका है वह आपको आ जाएगा, जो कि अब तक नहीं आ रहा था। कार्य को जो गलत ढंग से किया, उसका जो नुकसान प्राप्त किया, अब वह फायदे में बदलने वाला है। इसके अलावा फ्यूचर को लेकर के सीरियसनेस बढ़ेगी और अपनी जो गलतियां हैं उनको दोहराने का प्रयास आप नहीं करेंगे, उनसे आप सीख लेंगे। साथ ही आपको जो मैंने चीज़ कही, खाली नहीं बैठना है,
बृहस्पति की सप्तम दृष्टि तृतीय भाव पर है। यहाँ पर ही आपको भाग दौड़ करवाएगी, ट्रैवलिंग करवाएगी, सोशल एक्टिविटी में प्रतिभागिता दिलवाएगी, जिससे आप अपना नाम रोशन करेंगे, नेम फेम करेंगे। वहीं जो बृहस्पति का प्रभाव है, कहीं ना कहीं आपको जमीन से जुड़े हुए मामलों में लाभ की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। जो लोग जमीन का ही क्रय विक्रय का काम करते हैं उनको तो विशेष रूप से बेनिफिट हो सकता है। जब भी बृहस्पति का प्रभाव सूर्य की सिंह राशि पर पड़ता है, तब व्यक्ति को जो प्रॉपर्टी से जुड़ करके काम करते हैं उनको एक विशेष बदलाव और बेनिफिट देखने के लिए जरूर देखने के लिए मिलता है। अब इसके अलावा अपने काम से आप अपने आप को गेन करेंगे, अपने आप को वृद्धि धन वृद्धि के योग बनाएंगे और अपने काम से प्रमोशन यानी कि अपने काम में एक विस्तार लेना, एक बड़ा काम करना, ये योग इस समय अवधि में बन रहे हैं। प्रमोशन के तो योग बनते ही बनते हैं, इसके अलावा कोई नई अचीवमेंट, कोई अवार्ड, किसी तरह का मान सम्मान आपको प्राप्त हो सकता है। सूर्य की राशि पर बृहस्पति का प्रभाव होना मित्रों बहुत बड़ी बात होती है। फायदा आपको लाभ हुआ, आपकी कोई इच्छित मनोकामना हुई, कोई लाभ आपको प्राप्त हुआ, ये सारी घटनाएं, ये सब लाभ इस समय अवधि में हो सकते हैं। हालांकि सैलरी में इंक्रीमेंट के योग भी देखने के लिए मिल रही हैं। 4 महीने में अगर आप अपने काम को बेहतर और अच्छे तरीके से करते हैं तो यकीन मानिए आप अपने आने वाले समय के लिए बहुत अच्छी अचीवमेंट कर सकते हैं। वहीं क्योंकि बृहस्पति की जो दृष्टि आपके पंचम भाव पर भी है, अब प्रेम प्यार में कुछ सवाल है, वे सवाल आपको कम करने पड़ेंगे, ये संबंधों में कुछ खटास पैदा कर सकते हैं। इन्हीं के दोहराने से या इन्हीं के साथ कुछ ऐसी परिस्थिति बन सकती है कि प्रेम प्यार में जो कन्फ्यूजन है वह आप दूर करने में काफ़ी हद तक सक्षम होंगे और आपको सक्षम होना भी चाहिए, क्योंकि इस समय अवधि में थोड़ा प्रेम में कन्फ्यूजन बना रहेगा। वहीं अब कुछ ऐसी घटना हो सकती है कि जहाँ पर पुरानी बातचीत थी, किसी से पुराने प्रेम प्यार के मसले थे, ख़त्म हो चुके थे लगभग, अब वे उनसे बात हो सकती है, विचार विमर्श हो सकता है, पुराना प्यार दोबारा से ज़िंदगी के अंदर वापस आने के प्रबल योग बन रहे हैं। तो मित्रों यही सब कुछ योग आपकी राशि के लिए दिखाई दे रहा है, सिंह राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति के इस वक्री काल से। बाकी इस अवधि को और बेहतर और अच्छा बनाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? प्रतिदिन सूर्य महाराज को अर्घ दें तांबे के लोटे से, उसमें गुड़ और थोड़ा रक्तचंदन रोली डालें। इसके अलावा हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः बृहस्पति के इस मंत्र का 108 बार प्रतिदिन जाप करें, विशेष रूप से आपको लाभ होगा। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब